Welcome back. Ahead of the Uttar Pradesh polls, Network 18 caught up with SP Chief Akhilesh Yadav. He ruled out any alliance with either the Congress or the BSP, calling the past experiences bitter. This is a Network 18 exclusive. एक बार आपने कहा था कि मुझे छोटे दलों से परहेज नहीं है, पर बड़े दलों पे आपने तंज कसा था। उस बड़े दल के नेता आजकल यूपी में बहुत एक्टिव हैं। उनकी एक्टिविज्म को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने काम करके दिखाया है पिछले 5 साल में, ये सरकार तो उद्घाटन का उद्घाटन कर रही, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, और कोई भी दल यहाँ आए, लोकतंत्र है, सभी दल आ सकते हैं, सभी दल जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता किसको समर्थन करे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग एग्रेसिव हैं, बाकी भी विपक्षी दल, और मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ खास करके, बहन जी भी एक्टिव है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा इसी में कि वोटों का ट्राइफर्केशन दिख रहा है लोगों को। आपको लगता है कि ट्राइफर्केशन इज अ चैलेंज? भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उनका सफाया करने जा रही है। जहां तक और दल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो दल है, संगठन है, कुछ न कुछ यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया है, खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लेके गए थे, इस बार भी उन्हें मौका मिलेगा। दो प्रयोग आप देखिए, 2017 में आपने एक सियासी दल को मौका दिया, 2019 में आपने दूसरे बड़े सियासी दल को मौका दिया। बाद में आपको उनसे वो एतबार या कि वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी भी एक तरीके से हुई, तो क्या उसके कुछ सबक लिए? आप कुछ रास्ता अलायंस का है या ऑल पॉसिबिलिटीज आर एंड? देखिए, कई बार अलायंस किए जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं, लेकिन इधर उन बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास और कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी, जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। कांग्रेस से कोई अलायंस की संभावना खत्म है या पॉलिटिक्स इज विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या बसपा से दोबारा समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन करेगी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी को 2 दिन तक उन्होंने डिटेंशन में रखा, फिर राहुल को जाने दिया, बहुत से लोग ये कहने लगे कि भाजपा कांग्रेस एक नूरा कुश्ती खेल रही है, वो जानबूझ के उनका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, ये जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसको हटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इस प्रदेश का किसान, नौजवान समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहा है। इस प्रदेश का अल्पसंख्यक, इस प्रदेश का नौजवान समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है, इसलिए जानबूझ करके कोई न कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जिससे कहीं न कहीं भ्रम फैलता रहे, लेकिन जनता के मन में साफ है, दूर दिखाई दे रहा है कि इस प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। So a number of big statements coming in from SP Chief Akhilesh Yadav in that exclusive conversation with my colleague Pranshu Mishra. Let's get you an overview of what he said in that exclusive interview. Number one, a bitter experience with alliances. We all know the failure of that entire UP Ke Ladke campaign. I will bring together smaller parties. Akhilesh Yadav aiming for a wider coalition to take on the BJP. No SP alliance with Congress or the BSP. That's the big talking point coming in from that exclusive interview with Akhilesh Yadav. People of Uttar Pradesh want to change. That's the big statement coming in from Akhilesh Yadav. The BJP knows SP, not Congress, is their real challenge in battleground Uttar Pradesh, and SP will make a clean sweep. These are the big talking points coming in from that exclusive conversation with SP Chief Akhilesh Yadav. I'm joined by Pranshu Mishra, who conducted that interview. Pranshu, good morning. Pranshu, even after the failure of the UP Ke Ladke campaign, is the Akhilesh Yadav-led SP still the prime challenger to the BJP on the ground? Well, good morning, Ashman, and definitely see, there is absolutely no doubt about it. The Samajwadi Party happens to be the topmost opposition force in Uttar Pradesh, and Akhilesh Yadav, when he actually has moved on the ground, I think there's also a sense or an urgency on his side to actually gauge the mood on the ground, what sort of response he gets. And Akhilesh, I think, looked pretty confident about him being the real challenge. But yes, heart of heart, there is also a concern within the Samajwadi Party camp that the projection of the Congress Party, whether it is going to make some dents or not, and therefore Akhilesh Yadav feels, and Akhilesh Yadav is trying to inform his voters, talk about that in his campaign rallies, that it is he who has actually been the first person to respond as far as the Lakhimpur case is concerned, talking to the farmers. He's also concerned about the fact that the projection is being given to Priyanka Gandhi, and the Congress Party is trying to assert in Uttar Pradesh, and therefore Samajwadi Party feels there is nothing else but
probably a tacit understanding or rather a strategy by the Bharatiya Janata Party to give Congress a projection, create a confusion, create this perception about Congress being in fight, a strategy which you generally adopt against your topmost, opponent by trying to cut it down size, giving projection to someone else. That is what Akhilesh Yadav feels. But another important point clearly remains that, even as many political pundits see about the possibility for an alliance maybe at the later stage in the elections are immediately around the corner. But Akhilesh Yadav clearly feels that the possibility of alliance with bigger parties like the Congress, like the BSP we saw in 2017 and 2019, that is not going to happen. He's talking about alliance with the smaller parties, so he can have an understanding with the Jayant Chaudhary of the RLD or the smaller parties, the caste-based smaller parties, but clearly no big sharing with major parties. So he seems confident that even if this election is going for a trifurcation of vote is not going to be a challenge for him. Right. Thank you, Pranchu, for joining us on the broadcast.